उत्तराखंड प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर, जहां आज दिल्ली के दौरे पर हैं पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 2:40 पर पहुंचेंगे उत्तराखंड सदन। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें तो आज दिल्ली का दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। दोपहर 2:40 पर उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री धामी। पूरा अपडेट लेंगे। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अविनाश, मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा किन मायनों में खास है? देखिए, अगर बात करें तो कल ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे थे और यहाँ पे एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में वो शिरकत करने के बाद वापस देहरादून लौट गए थे। लेकिन आज दोबारा से हरिद्वार से बात करें दिल्ली के लिए वापस आ रहे हैं और यहाँ पे 2:40 पर उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे। उसके बाद वो यहाँ पे तमाम तरह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मिलने का वक्त मांगेंगे। क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, तमाम तरह केंद्रीय मंत्री यहाँ पे मौजूद है। तो उत्तराखंड की जो तमाम तरह विकास परियोजनाएं हैं उनको लेकर के चर्चा होगी। खासतौर से जिस तरीके से सीमांत गाँव को विकसित करने के लिए लगातार वहाँ के मुख्यमंत्री का प्रयास है, तो सीमांत गांव में किस तरीके से तमाम तरह योजनाओं को पहुंचाया जा सकता है, इसको लेकर के वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। ठीक है, शुक्रिया अविनाश पूरी जानकारी के लिए। वहीं रुड़की दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान सीएम धामी ने जीवन दीप आश्रम के वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही जीवन दीप आश्रम में बाल गुरुकुलम का उद्घाटन किया। महामंडलेश्वर स्वामी यतीश्वरानंद गिरी भी इस दौरान मौजूद रहे। देखिए, उस दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जीवन दीप आश्रम के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री। महामंडलेश्वर जी तो महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भी उनके साथ में मौजूद रहे हैं। से टकराने पर कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत हो गई। कार सवार 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेशनल हाईवे 58 पर यह हादसा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। टिहरी में पहाड़ी से टकराने पर कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो जल्द ही ग्राम पंचायत में जाएंगे, वहां चौपाल लगाएंगे। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सरकार सीमांत इलाकों के विकास पर पूरा ध्यान दे रही है। जो रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार करते हैं और स्वरोजगार में भी अन्य लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं, उन सभी का प्रोत्साहन है। और इस दिशा में हमने यह भी तय किया है कि जो हमारे उत्तराखंड के सभी गाँव में एक दिन हम फाउंडेशन डे जो उस गांव का होगा उसको मनाएंगे। और फाउंडेशन डे मनाने के साथ साथ ग्राम सभाओं के स्तर पर जो हमारी ग्राम चौपालें हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम हैं, मैं स्वयं, हमारे माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, शासन के अधिकारीगण सभी ग्राम सभाओं पर जाएंगे। उत्तराखंड में भाजपा ने आगामी कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में देहरादून में भाजपा की बैठक हुई, जिसमें एक तरफ संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई तो संगठन के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने पर भी मंथन हुआ। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा और निकाय चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। देहरादून में हुई भाजपा की बैठक के दौरान पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही संगठन में बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने को लेकर भी मंथन हुआ। संगठन स्तर पर जिन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। दायित्वधारियों का भी पैरेलल चल रहा है, वो भी होगा। सभी चीजें जल्दी जल्दी निपटा देंगे और फिर उत्तराखंड को गति देने के लिए काम करेंगे। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, उसको पूर्णता करने के लिए हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मीटिंग में शामिल हुए। सीएम ने कहा कि भाजपा आगामी चुनावों में भी दमदार प्रदर्शन करेगी। क्योंकि पूरे प्रदेश की टीम नई बन गई है। महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में अभी उनके बनने के बाद पंचायत का चुनाव हुआ हरिद्वार का, जिसमें ऐतिहासिक विजयश्री हमको मिली है। आगे आने वाले समय के लिए जो हमारे निकाय के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों पर जनहित के कामों को आगे बढ़ाएंगे, संगठन के कामों को आगे बढ़ाएंगे। आज उनकी पहली बैठक हो रही है, मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था, तो वहीं हरिद्वार में हुए पंचायत चुनाव में भी भाजपा की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है।
भाजपा की कोशिश है कि जीत के इसी क्रम को 2024 के लोकसभा चुनाव तक इसी तरह से बरकरार रखा जाए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। वहीं उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जल्द ही दायित्वों का बंटवारा कर दिया जाएगा, साथ ही संगठन का विस्तार जल्द होने की भी बात कही। अभी संगठन के दायित्व मिल रहे हैं, उसके बाद सरकार के दायित्व मिलेंगे। मुख्यमंत्री हमारे कार्यक्रम में आए थे और मुख्यमंत्री बहुत सार्वजनिक तरीके से कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन के लिए जो भी सरकार की ओर से होना है वो सारे विषय यहाँ पर रखे गए। संगठन विस्तार का टाइम बाउंड बना दिया है। हमारे 12 तारीख तक हम अपने जिले के पूरी कार्यकारिणी और मोर्चों की प्रदेश की कार्यकारिणी बना देंगे। इसके बाद हमारे जिले के पदाधिकारी ये मंडलों के प्रभारी बनेंगे और हमने तय किया है कि हम दिसंबर अंत तक अपनी मंडल की कार्य समिति घोषित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हार के अंतर बेहद कम रहा और भाजपा ने भी वहां अच्छा प्रदर्शन किया। जहां तक हिमाचल के चुनाव का प्रश्न है, वहां पर जो वोटों का प्रतिशत है महज 0.9% का अंतर है और उसमें से भी लगभग 12% जो हमारे ही विचारधारा से अपना इत्तेफाक रखने वाले, उनको भी 12% जो वोट शेयर उनकी तरफ चला गया, जिसके कारण से ये सीटें ज़रूर ज़्यादा हो गई हैं उनकी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत बड़ा कोई एकदम से एक तरफा कोई चुनाव हुआ हो। वहीं सचिवालय में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान 12 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष में मुआवजा राशि बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया। मानव वन्यजीव संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों को मिलने वाली राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया गया। तो वहीं घायल होने वाले लोगों को भी मुआवजा राशि 50,000 की बढ़ोतरी करते हुए 1 लाख की गई। मंत्री जी के द्वारा चूंकि अध्यक्ष होते हैं इसके, आज उन्होंने खास करके वन्य जंतुओं से जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरह से कई बार डेथ हो जाती है, तो उसको घटा के जो प्रपोजल था बढ़ा के 4 लाख से 5 लाख की बात थी, उन्होंने और सदा सहायता का सहृदयता का दिखाते हुए उन्होंने 4 लाख से बढ़ा के उसको 6 लाख कर दिया, जो कि जिससे कि लोगों को एक फौरी राहत के तौर पे जो चीज़ें होती हैं वो उपलब्ध हो सके। वहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास रिजर्व क्षेत्र में होटलों, रिजॉर्ट और फार्म हाउस के निर्माण का मामला एक बार फिर से NTCA तक पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि कॉर्बेट के आसपास नियमों की अनदेखी हो रही है। तो ये आरोप लग रहा है कि वहां पर नियमों की अनदेखी की जा रही है और ये जो पूरा मामला है NTCA तक पहुंच चुका है। दरअसल रिजॉर्ट और फार्म हाउस के निर्माण का जो मामला है एक बार फिर से उठने लगा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास रिजर्व क्षेत्र में होटल और रिजॉर्ट और फार्म हाउस के निर्माण का जो मामला है पहले भी कई बार उठ चुका है और एक बार फिर से ये पूरा मामला NTCA तक पहुंच चुका है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे बाघों का घर कहा जाता है, हर साल बाघों के दीदार के लिए हजारों की संख्या में सैलानी कॉर्बेट आते हैं। मगर कॉर्बेट पार्क इन दिनों किसी और वजह से चर्चा में है। कॉर्बेट पार्क के आसपास हुई कमर्शियल गतिविधियों पर सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर NTCA ने वन विभाग को नोटिस भेजा है। वन विभाग पर बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने और नियमों को तोड़ने का आरोप है। उत्तराखंड सरकार ने एक अपनी पॉलिसी ड्राफ्ट करी है इको सेंसिटिव जोन की, जहां पर कि उसने जो इको सेंसिटिव जोन की जो दूरी है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से नापी है, जबकि बफर एरिया जो कानून है NTCA का, NTCA ने जो अपना कानून निर्धारित करा है, जो NTCA की गाइडलाइंस है, वो कहती है कि जो इको सेंसिटिव जोन की जो दूरी होगी वो बफर एरिया से होगी। इस मामले पर वन विभाग ने NTCA को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि मामले की जांच कराई जा रही है। जो भी निर्णय होगा उसको देखा जाएगा, परीक्षण कराया जाएगा और निश्चित रूप से कुछ ही तरह के अतिक्रमण को फॉरेस्ट में अलाउ नहीं किया जाएगा। उधर वन विभाग के मुख्य वन जातीय प्रतिपालक समीर सिन्हा का दावा है कि जो भी रिजॉर्ट, होटल कॉर्बेट के आसपास बने हैं वो बफर जोन का क्षेत्र नहीं है। ये बफर जोन वाइल्ड लाइफ एक्ट में अब एक विधिक शब्द है और उसकी एक परिभाषा उसमें व्याख्यापित है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि कॉर्बेट के बफर जोन में कोई भी रिसॉर्ट, कोई भी निजी संपत्ति या कोई भी रिसॉर्ट नहीं है। जो भी वहाँ पे रिसॉर्ट इत्यादि बने हैं वो निजी भूमि में बने हैं और वो बफर क्षेत्र का भाग नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिरकार कॉर्बेट में क्या वाकई नियमों के खिलाफ काम किया जा रहा है? क्या वन विभाग के अधिकारी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं? अगर ये सब हो रहा है तो इसके पीछे कौन लोग हैं?
एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजित सिंह राठी की रिपोर्ट। वहीं हरिद्वार में दिन दहाड़े 8 महीने का बच्चा चोरी होने से हड़कंप मच गया। घटना ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के कडलछ मोहल्ले की है, जहां सुबह के वक्त भिक्षा मांगने वाला एक शख्स बच्चे को लेकर फरार हो गया। बच्चा चोरी की घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्षेत्र के कई सीसीटीवी खंगाले। इतना ही नहीं, बच्चे को तलाशने के लिए पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद भी ले रही है। हालांकि दिन भर चली खोजबीन में पुलिस को सफलता नहीं मिल सकी। मौके पर पहुंचे एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि मामले की हर एंगल पर जांच की जा रही है, जल्द ही बच्चे को ढूंढ लिया जाएगा। वहीं मासूम के लापता होने से बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरा बच्चा सो रहा था, रजाई में लिटा रखा था, मैं काम कर रही थी। बस मैं कपड़े धुल कर उसे मंगन वाले को वापस गेट पर भेज कर कपड़े निकाल के मशीन से डालन गई थी छत पर। इतनी देर फिर मैं मेरा भाई तो सो ही रहा, मैंने थोड़ी देर बाद देखा, वो देखा नहीं। जब 11:30 बजे जब मैंने वो देखा और मुझे नहीं पता कि वो जब ही ले गया कि बाद में। के फादर यहीं लोकल ही काम करते हैं यहाँ पर, तो चूँकि अभी उनसे पूरी बात नहीं हो पाई डिटेल में, थोड़ा परेशान है, लेकिन जानकारी की गई उनके द्वारा बताया गया 9:30 बजे जब वो गए थे घर से तो बच्चा घर पे ही था और 10:30 बजे एक नॉन जो महिला उनके पड़ोस की जब वो आई थी तो वो नहीं था। तो इस बीच की घटना है और इसके बाद समस्त तहकीकात की जा रही है। इसमें डॉग स्क्वाड को भी बुलाया कि संभावना तलाशते हुए कि कोई किस रास्ते से गए हैं जिससे कि हमें थोड़ी मदद मिल पाए। वहीं रुड़की के भगवानपुर में एक फैक्ट्री पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हुई। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग की टीम दिल्ली से आई थी, उसने फैक्ट्री के अंदर रखे दस्तावेजों की जांच की। वहीं पिथौरागढ़ की 10 साल पहले बंद की गई ठुली गाड पेयजल योजना, पानी की सप्लाई करने का विरोध वहां पर हो रहा है। विधायक मयूख मेहर ने इसे लेकर नाराजगी जताई। विधायक ने पेयजल योजना से पानी की सप्लाई जल्द बंद करवाने की मांग की। आशंका है कि पेयजल योजना के पानी से ही बीमारियां फैल रही हैं। एक बड़ी समस्या है पिथौरागढ़ में, जो इस शीतकालीन ऋतु में भी टाइफाइड और पीलिया के प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। उसका हमने संदर्भ उनके संज्ञान में लाए, क्योंकि आज जो भी पीलिया और टाइफाइड फैल रहा है वो ठुलीगाड़ पेयजल योजना से फैल रहा है। उस योजना को बंद करे हुए कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। उसकी वैकल्पिक योजनाएं बन चुकी हैं। वहीं जोशीमठ में चीन सीमा से लगते माड़ा गांव में मोबाइल 4G सेवा की शुरुआत हो गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से इसकी शुरुआत की। इस मौके पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय भी मौजूद रहे। 4G सेवा की शुरुआत से इस इलाके में मोबाइल कनेक्टिविटी में भी काफी सुधार होगा। वहीं तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटों में बने ट्री हाउस को जल्द ही सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। ट्री हाउस 15 दिसंबर से पर्यटकों के लिए शुरू होगा। अभी ट्री हाउस का किराया 2000 रुपए प्रति नाइट रखा गया है। शासन की तरफ से रेट की दरें निर्धारित करने पर नई दरें लागू की जाएंगी। तो सैलानियों के लिए अब ट्री हाउस खुलेगा। एक नाइट के लिए इसका किराया भी तय कर दिया गया है। 2000 रुपए का चार्ज कुल मिलाकर लगेगा। 15 दिसंबर से ट्री हाउस की शुरुआत हो रही है। सहकारिता विभाग की भर्तियों में हुई धांधली का मामला गरमाया हुआ है। जांच समिति 2 महीने पहले ही जांच रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है, लेकिन इस पर कार्रवाई होना तो दूर, अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि इसके पीछे कौन कौन शामिल है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि विभागीय मंत्री धन सिंह रावत के पास फाइल भेजी जा चुकी है, मगर वो उसे रिसीव नहीं कर रहे। कांग्रेस भी इसे लेकर भाजपा पर हमलावर है। आपको बता दें कि साल 2020 में जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के 432 पदों के लिए भर्ती हुई थी, मगर ये सभी से सवालों में है। कोऑपरेटिव विभाग में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो बोल्ड करता है, और जब मुझे पता चला कि भाई कुछ खामियां हैं उसमें, वैसे तो सबसे पारदर्शी नियुक्ति हमारे राज्य में हो रही है, तो हमने जांच के आदेश दिए हैं। और जैसे जांच मेरे पास आएगी, अभी तक तो मेरे पास आई नहीं, लेकिन मैंने कहा कि जल्दी दीजिए, तो अगर गड़बड़ होगा तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सहकारिता मंत्री जी उत्तराखंड के युवाओं की आंखों में धूल झोंकते हुए गलत तरीकों से नौकरियों की बंदरबांट कर रहे हैं, नौकरियां बेच रहे हैं। यही आरोप बाद में उनकी पार्टी के तमाम विधायकों ने लगाए, और आज स्थिति ये है कि लीपापोती करने के लिए जो हल्की फुल्की जांचें हुई हैं, जांच समग्र रूप से नहीं हुई है, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं, लेकिन जो हल्की फुल्की जांचें हुई हैं उस पर भी कार्रवाई के लिए मंत्री जी के पास 2 बार फाइल आ गई, और मंत्री जी ने दोनों बार फाइलों में कुछ आदेश किए बिना उन फाइलों को लौटा दिया, क्योंकि मंत्री जी स्वयं इस काम में संलिप्त हैं, मंत्री जी इस काम में गिल्टी हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। लालकुआ में सेंचुरी पेपर मिल के मजदूर नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ धरना दे रहे हैं। इनके धरने को समर्थन देने के लिए हरीश रावत और यशपाल आर्य मौके पर पहुंचे। कांग्रेस का कहना है कि अगर नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को वापस नहीं रखा गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी धरने पर बैठ जाएंगे। लोकतंत्र के अंदर बात न करना ही, संवाद न करना ही सबसे बड़ा अन्याय, और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और अभी अभी हम लोगों ने तय किया है, यहाँ पर सब लोगों की सहमति से तय किया है कि यदि 2-4-5 दिन के अंदर इसका समाधान समुचित नहीं निकलता है तो 10 दिन के बाद यशपाल आर्य जी और सुमित हृदय जी, दुर्गापाल जी, यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर भी धरना शुरू करेंगे। अब आपको उत्तराखंड में हुए 2 सड़क हादसों की तस्वीरें हम दिखाते हैं। देहरादून में ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार शख्स की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उधर रुद्रपुर में कोहरे की वजह से एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे टकरा गया। हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई। आग लगने के बाद चालक और परिचालक ने ट्रक से कूदकर जान बचाई। वहीं यमुना घाटी में बड़कोट, पुरौला और सीमांत मोरी समेत 3 थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 30 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये सभी गिरफ्तारियां इसी साल हुई हैं, जिसमें शराब, स्मैक और चरस की तस्करी के सबसे ज्यादा मामले हैं, जिससे साफ है कि पहाड़ पर भी तस्करी के मामले रुक नहीं रहे हैं। अभी तक इस वर्ष के दौरान हमने एनडीपीएस के तहत करीब 30 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, और आबकारी की तरह अगर माने तो हमने करीब 20 अभियुक्तों को इसमें अरेस्ट किया हुआ है, और काफी मात्रा में हमने माल बरामद करके और न्यायालय। उत्तरकाशी में खेल महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। खेल महाकुंभ में 1700 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। खेल महाकुंभ 16 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का राज्य स्तर के लिए चयन भी होगा। वहीं कोटद्वार में सिद्धबली मंदिर के वार्षिक अनुष्ठान को लेकर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। मंदिर परिसर में 104 किस्म के फूलों से सजावट की गई है। बाबा सिद्धबली को लेकर लोगों के मन में अटूट आस्था है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।